गृहस्थ के घर से हमेशा कितनी रोटियां निकलनी चाहिए? कितनी? 3। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी किसी भूखे की, प्यासे की, जरूरतमंद की, साधु की, संत की। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी हो, वो लंगड़ा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, कोई लोहार हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई भी भूखा तुम्हारे द्वार पे पड़ा है आसपास, तो पहले उससे दूसरी रोटी, भैया रोटी का मतलब है उसे भोजन दो। गैया की रोटी निकाल दी, कुत्ते की निकाल दी आखिरी, और किसी भूखे को भोजन। भाई पहली रोटी तो गाय की है ना, आखिरी कुत्ते की है ना, साधु की रोटी कौन निकालेगा? भाई गृहस्थ के द्वार से साधु संतों की रोटी निकलती है कि नहीं? गौरी गोपाल वृद्ध माताएं हैं, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की रोटी कौन निकालेगा? हजारों संत भोजन करते हैं, गौरी गोपाल में की रोटी कौन निकालेगा? हजारों भक्त लोग यहां भोजन करते हैं, रोटी कौन निकालेगा? आप गृहस्थ ही तो निकालेंगे। तो रोज की एक रोटी गाय को खवाओ, एक रोटी कुत्ते को खवाओ, और एक रोटी साधु संत ब्राह्मण वृद्ध मां दीन दुखी के नाम से निकालो, और एक रोटी सदा समाज की सेवा के लिए निकलती रहे, एक गौ सेवा के लिए निकलती रहे, एक कुत्ते के लिए निकलती रहे। तब चौथी रोटी आप खाओ, चौथी रोटी आप भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाओ प्रेम से, भोग लगा के आप पाओ। बात समझ में आई? अब जिसके घर से नियम से रोटी गाय की गाय को मिले, कुत्ते की कुत्ते को मिले, साधु संत की रोटी जरूरतमंदों की रोटी जरूरतमंदों को मिले, वो घर कभी दुखी हो ही नहीं सकता। गारंटी लेता हूं, तुम्हारे द्वारा दिया गया दान, अन्नदान, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा को सुदर्शन बनकर काट देता है। रोटी कैसी होती है? गोल, सुदर्शन जैसी नहीं होती। इसलिए साहब रोटी का दान बहुत बड़ा दान है। एक रोटी रोज निकालो सब लोग, तो 30 दिन की कितनी रोटियां हो गई? 30 रोटियों का हर महीने सहयोग करना चाहिए आप लोगों को, गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए, संतों के लिए। एक रोटी नियम से। दान एक दिन नहीं करना चाहिए, दान सदा। भले एक एक रोटी का दान करो, हम ये नहीं कहते लाखों का दान करो, नहीं, एक रोटी पर नियम ना टूटे। जैसे दीपक रोज जलाते हो, पानी रोज पीते हो, प्यास रोज, भूख रोज मिटाते हो, ऐसे। क्योंकि आप दो या मत दो, वृद्ध माओं को तो रोटी रोज चाहिए कि नहीं? फिर इसलिए जो गृहस्थ अपने कमाई का, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, कमाई करती और साधु सेवा करती। एक दिन साधु के रूप में भगवान आ गए। देखो सेवा का फल। जब भगवान आए तो कहा मैया बड़ी भूख लगी। मैया के घर में उस दिन अन्न का दाना नहीं था, तो मैया बोली महाराज बैठो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। बगल के बाजार में मैया गई, भैया मुझे थोड़ा उधार पैसे दे दो, सामान दे दो, आटा दाल चावल दे दो, मैं तुम्हारा चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। संयोग देखिए उस दिन किसी ने माता को उधार नहीं दिया, ना 1 रुपए दिया। तब कोई एक सेठ जी मिले, बोले मैं तुझे पैसा दे सकता हूं धरा, पर तुम हो बड़ी सुंदर, यदि तुम मुझे अपने स्तन दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। मतलब कोई धरा मां को पैसा देने को तैयार तो हुआ उधार, पर मांग क्या रहा कि तुम अपने स्तन दो पहले। माता धरा बोली कि तुझे मेरे स्तन चाहिए। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी है, खराब है। माता धरा बड़ी सुंदर थी, वो डोल गया
माता धरा के वो भाव ना समझ पाया और वो काम की दृष्टि से देखने लग गया। माता धरा बोली कि ये मेरे स्तन मांग रहा है, मतलब शरीर के मांस का टुकड़ा। शरीर का मांस तो फिर आ सकता है, पर मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। शरीर गया तो आ जाएगा, पर धर्म गया तो नहीं आएगा। इसलिए पहले के लोग शरीर मरे तो मर जाए, पर धर्म को मरने नहीं देते थे। धर्म नहीं मरना चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षिता। माता धरा ने कहा ठीक है, तू मेरे स्तन ले। माता धरा ने चाकू से स्तनों को काट दिया और काट कर दिया, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये मेरे स्तन। काट कर दोनों उसके तराजू हथेली पे रख दिया, ये तू ले। वो अवाक रह गया, चरणों में गिर पड़ा, माता क्षमा कर दो, मेरे से बड़ी गलती हो गई। आप इतने बड़े साधु संतों की सेवा करती हो और मैंने आप पर नियत गंदी की, क्षमा कर दो। माँ ने कहा क्षमा है बेटा, टाइम नहीं है। पैसा लिया, बाजार से दाल चावल साग सब्जी खरीदी, संतों को भोजन बनाया। खून गिर रहा है लेकिन भोजन बना रही है, क्योंकि मेरे द्वार से कोई संत भूखा ना जाए, ये गृहस्थ का धर्म है। जब संतों को भोजन बना के परोसा तो संतों ने देखा कि माता के तो शरीर से खून गिर रहा। पूछा कि मैया ये तुम्हारे शरीर में रक्त कैसा? तो पूरी राम कहानी सुनाई कि मैं गई थी, पैसा था नहीं तो मांगा, तो उसने स्तन मांगे तो मैंने स्तन काट कर दे दिए। तब वो साधु थे ही नहीं, साधु के रूप में भगवान थे। माता मैं आपका ऋणी हो गया, आपने संतों की सेवा के लिए अपना खून बहाया है, हम तो आपके ऋणी हो गए। देखो जो साधु सेवा करता है उसके ऋणी भगवान हो जाते हैं। सेवा करने वाले के ऋणी कौन? भगवान। भगवान ने कहा कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा। आपने इस जन्म में मेरे लिए संतों के लिए खून बहाया, अगले जन्म में हम पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर खून बहाने का ऋण चुकाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही संत जो भगवान थे, भगवान अगले जन्म में कृष्ण बनकर मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं। तो जगत के पालनहार को तृप्त कर रही हैं मैया। सबका पेट भरने वाले भगवान हैं, पर भगवान का पेट भरने वाली माता धरा है, माता यशोदा है। क्या बताएं भक्तों, माता धरा ने केवल साधु सेवा के कारण कृष्ण जैसे पुत्र को पाया। आप लोग चिल्लाते रहते हैं हम गरीब हैं, हमारा काम नहीं बनता, हमारा ये चल रहा है, ये हो रहा है। तुम सेवा करके देखो तो सही, सेवा के हाथ बढ़ाकर देख लो ना, प्रैक्टिकल कर लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए सोचते हैं, इसलिए भगवान आपके लिए नहीं सोचते। जब आप किसी भूखे के लिए सोचते हैं, किसी रोते के लिए सोचते हैं, जब आप किसी के लिए सोचते हैं तो भगवान आपके लिए सोचने लग जाते हैं कि भाई ये तुम किसी के लिए सोचो, ईश्वर आपके लिए। अब आप अपने लिए सोचो तो भगवान बोले पर तू सोच, हम क्या सोचें। द्रौपदी जब तक अर्जुन को बुलाती रही तो भगवान हाथ बांधे खड़े रहे। अर्जुन आओ, मेरी साड़ी उतार रहा है दुशासन। भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, युधिष्ठिर आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह। भगवान बोले बुलाओ सबको। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई नहीं आ रहा, तब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब किसी का भरोसा नहीं, प्रभु आप आओ। और जैसे ही पुकारा तो गोविंद गोविंद, तो विंद नहीं बोल पाई, केवल गोविंद का गो निकला। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, साड़ी बनकर खिंच गए। थक गया दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला साड़ी उतारते उतारते गिर गया, उतार ना पाया। जिसके लाज भगवान बचाएं, उसकी लाज कोई क्या लूटेगा, उसका क्या कोई बिगाड़ेगा। इसलिए कहता हूं, आपने बुलाने में देर लगाई है, उन्होंने आने में देर। भरोसे से पुकारो तो सही।
भगवान के आश्रित रहो तो सही, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करो। हमारे वेद पुराण सब भरे पड़े हैं। सबसे बड़ी भक्ति क्या है बताओ? चलो बताओ, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक साधु जंगल में भजन कर रहा, भजन, एक साधु जंगल में भजन कर रहा था। भजन करते करते उसकी तपस्या सिद्ध हो गई। क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि एक पक्षी बैठा डाल पर और पक्षी ने उसके ऊपर छिछी कर दी, साधु के ऊपर। जब साधु के ऊपर छिछी की तो साधु ने पक्षी को देखा, अरे दुष्ट, तूने मेरे ऊपर ये बीच कर दी। पक्षी जल के भस्म हो गया। साधु तपस्वी है ना, और साधु ने कड़ी नजर से पक्षी को देखा तो पक्षी जल के राख। बाबा जी को तो घमंड हो गया, जी मैं तपस्या सिद्ध कर चुका, मैं किसी को देख लूं तो मर जाए। साधु बोले हो गया काम, चलो। साधु गए घर, वो घर गृहस्थ का था, तो वहां मांगा, ए मैया भिक्षाम देही, जरा साधु आया तेरे द्वार पर, भिक्षा दे दे। तो अंदर से मैया बोली, बाबा थोड़ा इंतजार करो, मैं पति की सेवा कर रही हूं। साधु गुस्से में आ गए, मेरे से इंतजार कराएगी। जब पति की सेवा हो गई तो पति ने कहा कि पत्नी से जाओ, द्वार पे संत खड़े हैं, कुछ भिक्षा दे दो। तो वो भिक्षा लेकर आई तो साधु उस महिला को टुकुर टुकुर देखने लग गए, उसी दृष्टि से जैसे पक्षी को देखा था। तो पक्षी जल गया। तो पत्नी को देखने लग गए, वो पति पत्नी थे दोनों। तो ये साधु आए उनके घर पे तो उनको देखने लग गए। तो वो स्त्री बोली, ए बाबा, मैं कोई पक्षी थोड़ी हूं जो तेरी दृष्टि से जल जाऊंगा, ये भिक्षा ले चल। अब बाबा चक्कर में पड़ गए कि हे भगवान, मैंने जब पक्षी को जलाया तब तो वहां कोई नहीं था, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सिद्ध कर ली तपस्या और पक्षी को देखा और वो जल गया? तब पत्नी बोली कि मैं पतिव्रता नारी हूं, तुमने जंगल जाकर के जो तपस्या करके फल पाया, वही फल मैंने पति की सेवा करके प्राप्त कर लिया। इससे ये पता लगता है कि जंगल में साधु तपस्या करके जितना पुण्य पाता है, उससे ज्यादा पुण्य घर बैठे पत्नियां अपने पति की सेवा श्रद्धा से करें तो घर बैठे पति की सेवा करके प्राप्त कर सकती हैं। अब वो साधु बोला कि बताओ, जो ज्ञान तुम्हें हुआ वो ज्ञान हमें कहां से होगा? बोले आगे जाओ, एक कुम्हार मिलेगा चक्का चलाता हुआ, उससे ज्ञान लेना। अब साधु चला कुम्हार के पास। कुम्हार मिले। कुम्हार बिल्कुल फटा कपड़ा पहना, फटी बनियान, और कमर में दुपट्टा वगैरह नहीं, वो बोरा, टाट होता ना बोरा, बोरा लपेटा, वो चक्के पे माटी रख के घड़ा बना रहा है। और ये बड़े साधु जी खड़े, ए भैया तुम कुम्हार हो? फलाने, हाँ हाँ कुम्हार हो। ये बताओ भैया, वो पतिव्रता नारी ने तुम्हारे पास भेजा है, बताओ हमने जंगल में तपस्या की, और हमने जंगल में तपस्या की तो कुम्हार बोला कि आपने तपस्या की, पक्षी को जला दिया, फिर आपने एक पत्नी से भोजन मांगा तो उन्होंने देर की तो आप उन्हें भी जलाना चाहते पर वो जली नहीं। अब बोला भैया कुम्हार, तुम्हें ये सब बातें कैसे पता लग गई? बोला भैया मैं केवल अपने माँ बाप की सेवा करता हूं, मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ का धर्म है, पत्नी का धर्म है केवल पति की सेवा करना, और गृहस्थ पुरुष का धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना। मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ, चक्का पे मट्टी रख के घड़ा बना के कमाता हूँ, और उस पैसे से साधु संत की सेवा करता हूँ। इस सेवा के बल पर मुझे ये शक्ति ईश्वर ने दे रखी है कि मैं आगे और पीछे दोनों भविष्य को जान सकता हूँ, भूत भविष्य को। और मेरे लिए विमान तैयार रखा है, जिस दिन मैं मरूंगा तो भगवान खुद आएंगे मुझे लेने। मैं तुम्हारी तरह जंगल नहीं गया, मैंने तुम्हारी तरह तपस्या नहीं की,
केवल माँ बाप की सेवा की है। तो जो व्यक्ति निष्ठा से अपने पुत्र का फर्ज निभाता है वो किसी साधु संत से कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि जंगल जाना ही भजन है? ना, निष्ठा तुम रखो माँ बाप पर, निष्ठा रखो पति पर, तुम्हारा घर बैठे कल्याण होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध मां की सेवा करता है। हमारा धर्म क्या है, हमारी भक्ति क्या है? सेवा ही हमारी भक्ति है। हमें अलग से कहीं जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं। हो तो बताओ जाएं। एक आदमी जंगल में भजन कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, और ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर हजारों भक्तों को भोजन की सेवा करा रहा है। अब बताओ ये सेवा भक्ति नहीं है?